अगर मैं आपको बताऊं एक ब्रांड अपने नाम पे ऑर्गेनिक लिख सकता है, वो भी बिना कोई प्रोडक्ट सर्टिफाई किए कि नेचुरल फार्म फ्रेश प्योर, ये सब लिखने के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कि इंडियन गवर्नमेंट का खुद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया वेरिफिकेशन पोर्टल आपको आधा सच बताता है। ब्रांड सर्टिफाइड दिखता है लेकिन कौन सा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है वो नहीं दिखता। तो वो 2 से 3 गुना प्रीमियम आप ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए देना चाहेंगे? मैं हूँ डॉक्टर प्रथा, एक रिसर्चर, और आज मैं आपको दिखाऊंगी वो 3 लूप होल्स जो इंडियन सर्टिफिकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं और जो ब्रांड रोज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले 1 मिनट क्विकली इंडिया में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे काम करता है वो देखते हैं। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूल्स बनाता है। NPOP और PGS इंडिया, ये 2 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइनली ऑर्गेनिक है या नहीं। और अगर कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली सर्टिफाइड है तो उस प्रोडक्ट के पैकेट पे होंगे कुछ लोगोस। मैंडेटरी है जैविक भारत और पीजेस इंडिया और इंडिया ऑर्गेनिक में से एक लोगो होना जरूरी है। ये लोगो सर्टिफिकेशन का प्रूफ है। यही सिस्टम होना चाहिए आपकी गारंटी। और अगर आपको डिटेल में ये सर्टिफिकेशन सिस्टम जानना है तो मेरी सेकंड पब्लिश्ड वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अब देखते हैं ये सिस्टम एग्जैक्टली कहाँ फेल करता है। पहला लूप होल, ये सबसे सिंपल और सबसे वाइड स्प्रेड है, द ब्रांड नेम लूप होल। इमेजिन करो एक ब्रांड का नाम है ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक, शेल्फ पे रखा है। आप उसके पैकेट को शेल्फ से उठाते हैं और देखते हैं उसके पैकेट पे कहीं पे भी जो ऑर्गेनिक लोगोस होने चाहिए वो है ही नहीं। कोई सर्टिफिकेट बॉडी का नाम नहीं है, ना नंबर है। और अगर आप एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है तो आप एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि ये ब्रांड लीगली कैसे अपने नाम पे ऑर्गेनिक लिख पा रहा है जब कोई लोगोस है ही नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रांड्स ने एक लूप होल ढूंढ लिया है, और वो ये है कि प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होना FSSAI रेगुलेट करता है, जिसके लिए सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है और पैकेट पे लोगोस होना मैंडेटरी है। लेकिन ब्रांड का नाम रजिस्टर करना ये ट्रेड मार्क्स ऑफिस का काम है, और वो बस इतना चेक करते हैं कि नाम पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है या कोई ऑब्वियस मिसलीडिंग नाम तो नहीं है। प्रोडक्ट जेन्युइनली ऑर्गेनिक है कि नहीं, कब तक ऑर्गेनिक है, कब सर्टिफिकेशन फेल हुई, ये उनका काम नहीं है। तो शायद ऐसी कंपनीज जिनके ब्रांड नेम में ऑर्गेनिक है, उन्होंने जब रजिस्टर कराया अपना नाम वो सच में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रही होंगी। लेकिन 1-2 साल बाद ही उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस बदल दी, सर्टिफिकेशन भी उनका खत्म हो गया, लेकिन नाम नाम वही रहा, शेल्फ पे और कंज्यूमर के दिमाग में भी। क्योंकि ट्रेडमार्क सिस्टम उनको चेक नहीं कर रही थी कि उन्होंने नाम बदला या नहीं जब उनकी प्रैक्टिसेस चेंज हुई। ये लूपहोल इसलिए है क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, कोई क्रॉस चेक नहीं होता है, और ब्रांड अपना नाम यूज करते रहता है, हमसे प्रीमियम लेते रहता है। लेकिन क्या वो ब्रांड कंज्यूमर को मिसलीड कर रहा है? 100%। और ये तब तक रहेगा जब तक सिस्टम में स्ट्रिक्टनेस नहीं बढ़ती। ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करते। तो एज अ कंज्यूमर हम कैसे इन्फॉर्म रहें? सबसे पहले तो कोई भी प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से जज मत करो। पैकेट पे देखो क्या ऑर्गेनिक लोगो, सर्टिफिकेट देने वाली बॉडी का नाम या सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा तो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है, चाहे ब्रांड नाम में कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक लिखा हो। अब आते हैं दूसरे लूप होल पे, द लैंग्वेज लूप होल। ये भी पैकेजिंग पे ही होता है लेकिन अलग तरीके से। ऑल नेचुरल, फ्रेश, प्योर, ये सब देख के हमारा दिमाग कभी कभी क्लिक करता है कि ये प्रोडक्ट शायद केमिकली फ्री है या पेस्टिसाइड फ्री है, या क्या पता ऑर्गेनिक ही है। ये कनेक्शंस बिल्कुल गलत है और ब्रांड्स डेलिबरेटली कनेक्शंस जोड़ते हैं। इन वर्ड्स का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं। FSSAI ने इनकी डेफिनेशन दी हुई है, और ये डेफिनेशन कहीं से भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड दूर दूर तक नहीं है। नेचुरल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिले हैं, सिर्फ इतना। पेस्टिसाइड फ्री या ऑर्गेनिक फार्म से आया है वो नहीं है। एंड फ्रेश का मतलब है कि प्रोडक्ट मिनिमली प्रोसेस्ड है, सिर्फ वॉशिंग, पीलिंग, चिलिंग, ट्रिमिंग, कटिंग ये सब हुआ है। और अगर प्रोसेसिंग से शेल्फ लाइफ बढ़ी है तो उसे फ्रेश नहीं बोल सकते। एंड प्योर का मतलब है कि वो सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, कुछ ऐड नहीं किया गया है। कोई भी केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री की बात
बात नहीं की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं की गई है। तो गैप क्या है? इन सारी टर्म्स नेचुरल, प्योर, फ्रेश, इन सब के लिए कोई भी लोगो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है ही नहीं। इससे क्या होता है कि ब्रांड्स इन वर्ड्स को फ्रीली यूज करने लगते हैं। तो एज अ इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर आपको क्या करना है? इन सारे वर्ड्स को ऑर्गेनिक के सिनोनिम्स नहीं मानने हैं। सिर्फ ऑर्गेनिक लोगोस होना ही ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं, और कुछ भी नहीं। वो नहीं है तो सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। अब आते हैं तीसरे लूप होल में, द सिस्टम ट्रांसपेरेंसी लूप होल। ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लूप होल है क्योंकि गवर्नमेंट का अपना कॉन्ट्रडिक्शन है। FSSAI कहता है ऑर्गेनिक फूड की ट्रेसेबिलिटी प्रोड्यूसर लेवल तक होनी चाहिए। मतलब कि कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस फार्म से आया, किसने उगाया, कहाँ प्रोसेसिंग हुई, किस ब्रांड ने बेचा, पूरी चेन ट्रेसेबल होनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट का अपना रूल है। अब रियलिटी बताती हूँ। आप जैविक भारत का पोर्टल खोलना, ये FSSAI का अपना ऑफिशियल वेरिफिकेशन टूल है। इसमें आप कोई बड़ा ब्रांड सर्च करो, आपको वो सर्टिफाइड दिख जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑपरेटर लेवल डेटा दिखेगा, कि ब्रांड दिखेगा सिर्फ कि सर्टिफाइड है। बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के लिए नहीं दिखेगा कि कौन से प्रोडक्ट उस ब्रांड के सर्टिफाइड है। हर ब्रांड सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं बनाता है, तो बहुत जरूरी होता है कंज्यूमर के लिए ये जानना कि कौन सा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। मतलब अगर एक कंपनी के 25 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 5 ही सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, पोर्टल पे स्टिल वो कंपनी, वो पूरा ब्रांड सर्टिफाइड दिखता है। कौन सा प्रोडक्ट उस ब्रांड का सर्टिफाइड है वो नहीं दिखता है। और पीजी सेना का पोर्टल तो जैविक भारत से भी ज्यादा वर्स है। उसमें ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स खाली आते हैं, मतलब ब्रांड लेवल डिटेल्स भी नहीं पता चल पाती। और दोनों पोर्टल्स के साथ ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बात है, कभी कभार वो पोर्टल्स लोड ही नहीं होते हैं। और एक और पोर्टल है जिसका नाम है ट्रेसनेट। ये NPOP का ट्रेसेबिलिटी डेटाबेस है। ये सिर्फ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के लिए है, हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। और आयरनी ये है, ये डेटा एग्जिस्ट करता है। सर्टिफायर ऑडिट में प्रोड्यूसर लेवल तक जाके चेक करता है, फार्म विजिट होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, डेटा सिस्टम के अंदर है, लेकिन कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, पोर्टल पे नहीं दिखता है। लेकिन रूल है कि ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, और टूल्स है ही नहीं कि कंज्यूमर ट्रेस कर सके। अब एज एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इस गैप से बचने का एक तरीका है, ब्रांड से डायरेक्टली कम्युनिकेट करो। TC मतलब ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट मांगो। TC स्पेसिफिक प्रोडक्ट और बैच के लिए होती है। TC में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको इन पोर्टल्स में नहीं मिल पाती। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये सिर्फ कंज्यूमर का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको इसमें एक्ट करना पड़ेगा कि सिस्टम भी थोड़ा और स्ट्रिक्ट बने। तो ये जो 3 लूपहोल्स हमने देखे, हमें ये पता चला कि ये सिस्टम ऐसा है जहां ऑर्गेनिक दिखाना और ऑर्गेनिक होना दो अलग चीज है। और ऐसे लूपहोल्स ब्रांड्स कन्वीनियंटली यूज करती है हमें मिसलीड करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली सिस्टम भी इनको कवर नहीं करती या इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती। तो सवाल आता है, जिम्मेदारी किसकी है? मुझे लगता है सबसे पहले जिम्मेदारी है सिस्टम की, क्योंकि कंज्यूमर प्रीमियम पे करता है ब्रांड्स को। वो प्रीमियम सर्टिफिकेशन सिस्टम तक पहुंचता है जिसमें फीस, ऑडिट्स, इंस्पेक्शन सब कवर्ड है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वो कंज्यूमर तक वापस नहीं आती। तो कंज्यूमर इनडायरेक्टली किसको फंड कर रहा है? सिस्टम को ही। तो सिस्टम हमारा इनडायरेक्टली पैसा ले रहा है, लेकिन हमको ट्रांसपेरेंसी स्टिल नहीं दे रहा है। दूसरी जिम्मेदारी आती है ब्रांड्स की। एक नया ब्रांड जो जस्ट आया है 3 से 4 साल पहले, उसका समझ आता है कि उसने सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं ली। लेकिन एक स्टैब्लिश ब्रांड जिसको 5 साल से ज्यादा हो गए हैं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बिजनेस में, उसके पास रिसोर्सेस है, कंज्यूमर बेस भी है, और फिर भी गैप्स है, फिर भी वो हमको मिसलीड करता है। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी चॉइस है हमको मिसलीड करने की। ऐसे में जेन्युइन ब्रांड्स को कंज्यूमर्स को अलर्ट करना चाहिए सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि वो मार्केट हमसे ज्यादा जानते हैं। अगर वो चुप रहेंगे तो अनवेरिफाइड ब्रांड्स भी प्रीमियम लेते रहेंगे। और सबसे लास्ट दो नॉट द लीस्ट जिम्मेदारी आती है कंज्यूमर की। हमको इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनना पड़ेगा। मतलब हमें मिसलीड नहीं होना है ऐसे लूप होल्स वाले ब्रांड्स देख के। जो ब्रांड फेक लग रहा है उसको सच में कम्युनिकेट करो। अगर आप रिपीटेडली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें रिपोर्ट करो। ये आपका पैसा है, आपको पूछने का पूरा हक है। ये कंज्यूमर्स को मिसलीड करने का गेम तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये तीनों सिस्टम, ब्रांड्स, कंज्यूमर्स अपना काम नहीं करते। लेकिन शुरुआत कहीं से तो हो, तो एटलीस्ट हम एज अ कंज्यूमर आज से ही शुरू करें। जब भी अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पे जरूर ध्यान दें और रिपोर्ट करना नहीं भूलें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। सो स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते।